एवरीवन, माई सेल्फ प्रिया। आज शुरू करते हैं हम एक नया टॉपिक जो कि है फार्मर सुसाइड। कहने के लिए एक टॉपिक है लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इश्यू है, क्योंकि मैं जब अपनी नानी के यहाँ, अपनी अम्मा के यहाँ पर जाती थी तो वहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनती थी कि उस इंसान ने बहुत ज़्यादा कर्जा होने की वजह से सुसाइड कर ली या फिर वो डिप्रेशन में चला गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे बचपन में सुनने को मिलती थी। उस समय समझ नहीं आती थी, दुख होता था बस, लेकिन आज ही सारी चीज़ें मुझे समझ आती हैं। तो चलिए साथ में हम समझते हैं इस टॉपिक को। तो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिबेटेड इश्यू है ये। अकॉर्डिंग टू द NCRB डेटा, 3,58,164 लोगों ने सुसाइड कमिट किया है 1995 से लेकर 2019 के बीच में। तो सोचिए आप कितनी ज़्यादा संख्या है ये, हम सोच भी नहीं सकते। एवरी डे 28 पीपल, मतलब हर दिन 28 लोग जो कि डिपेंडेंट है फार्मिंग पर, वो सुसाइड को कमिट करते हैं। फार्म सेक्टर में जो सुसाइड की संख्या है वो 7.4% है ऑफ द टोटल सुसाइड्स इन इंडिया। मतलब अगर टोटल सुसाइड्स भारत में हो रही हैं, 100 सुसाइड्स हैं, उनमें से जो परसेंटेज है वो 7.4% तो सिर्फ फार्मर्स की है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो टॉप 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर सुसाइड होता है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, जहाँ पर 83% सुसाइड कमिट होती हैं फार्मर्स के द्वारा। तो क्यों सुसाइड करते हैं फार्मर्स? तो इन रीजंस को अब हम जानेंगे। क्या फैक्टर्स हैं बिहाइंड इंक्रीजिंग केसेस ऑफ फार्मर सुसाइड्स? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। एमएसपी जो एमएसपी जो बढ़ रही है एनुअल रेट पर, वो सिर्फ 2% से बढ़ रही है वीट और पैडी पर, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा है वो 7 या 8% के लगभग बढ़ रहा है हर साल। तो हम देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये एक रीजन है। जो स्कीम्स चला रही है गवर्नमेंट, जैसे कि पीएम किसान स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सारी जो स्कीम चला रही है, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उनको तो उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा, और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में पहुंच रहे हैं पेंडेमिक की वजह से। इनडेटनेस सबसे बड़ा रीजन है। कर्ज में डूब जाते हैं किसान, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। मतलब जैसे कर्जा लिया, फिर उस कर्जे का जो ब्याज चुकाने के लिए उन्होंने फिर से कर्जा लिया, फिर उस कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए फिर से उन्होंने लोन लिया। तो ऐसे वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं, अल्कोहल सब्सटेंस को, अब्यूज को यूज करने लगते हैं। जो क्रेडिट का वो यूज करते हैं, उनको जो फॉर्मल क्रेडिट है वो आसानी से नहीं मिल पाती है। तो उनको जो इनफॉर्मल क्रेडिट्स है, जो गांव के जमींदार हैं, बड़े बड़े जो बड़े बड़े लोकल वेंडर्स हैं, उनसे वो क्या ले लेते हैं, उधारी ले लेते हैं, और फिर बर्डन में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा रीजन है। पेस्ट अटैक हो रहे हैं जिसकी वजह से फसल खराब हो रही है। इरेटिक मॉनसून भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो रही है हमारी। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग कपल्ड विल डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है हमारे भारत में, और ऊपर से उसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि अगर एक एरिया में 2 लोगों के होने से काम हो सकता है और वहां पर 10-10 लोग लगे हुए हैं, तो एक तरीके का वो अनएम्प्लॉयमेंट ही है, क्योंकि वहां से इतना आउटपुट निकल के आ नहीं रहा जितना वहां पे इनपुट जा रहा है। मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा रीजन है। डिप्रेशन ड्यू टू द फियर ऑफ बॉयकॉट, ड्यू टू द सोसाइटल प्रेशर। डेटा एनोमली, तो डेटा की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो क्या होता है कि एग्जिस्टिंग स्टडीज हैव एनालाइज द इंटेंसिटी ऑफ फार्मर सुसाइड इन आइसोलेशन, दैट इज विदाउट कंपेयरिंग फार्मर सुसाइड्स विद दोज बाय द प्रोफेशनल्स। तो फार्मर सुसाइड को कंपेयर ही नहीं किया जा रहा है प्रोफेशनल्स के साथ। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। वो कुछ मोटा मोटा रीजन हम देखेंगे कि क्या कॉज होते हैं। तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, क्रॉप फेलियर हो जाते हैं,
disappointing realization of prices, inability to sell the crops grown, sense of loss and depression and indebtedness, जो कि है कर्ज, लोन। तो ये सारी चीजें हो गई। एक हम केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। 45 ईयर ओल्ड फार्मर था जिसने आंध्र प्रदेश के अंदर एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी, और तहकीकात में पता लगा कि उसके पास जो ज़मीन थी वो 2.5 एकड़ की ज़मीन थी, और उसने 30 लाख का लोन बोरो किया था। 30 लाख का उसने लोन बोरो किया था किसी प्राइवेट मनी लेंडर से, है ना। तो जिसकी वजह से वो उसे चुका नहीं पाया, और जिसकी वजह से उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो इस तरीके के केस हम दिन दहाड़े, मतलब हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन फार्मर सुसाइड के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते ही रहते हैं। गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए इसके बारे में, गवर्नमेंट के मेजर जानेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ऑपरेशन ग्रीन्स। तो क्या क्या हम मेजर ले सकते हैं कि फार्मर सुसाइड कमिट ना करे। तो सबसे पहले तो हमें इरिगेशन फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवानी होगी, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, कैनाल भी हमें बिल्ड करने होंगे, जो है ना, जिसकी वजह से फ़ायदा पहुँचे फार्मर को। हमें टेक्नोलॉजी का यूज करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके, लाइक डीडी किसान चैनल को यूज करके हमें अवेयरनेस फैलानी होगी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ ये स्कीम चल रही है और लोग उनका फ़ायदा उठा सकें। फार्मर की हमें स्किल डेवलपमेंट करनी होगी। उनको स्किल उनकी डेवलप करेंगे तो उनको अल्टरनेटिव मिलेगा। मतलब अगर उनको क्रॉप फेलियर हो रही है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो किसी और अल्टरनेटिव के तहत पैसे कमा सकते हैं, ताकि वो सुसाइड कमिट ना करें। लैंड पूलिंग जो हो रही है, हम लैंड पूलिंग कर सकते हैं, जहाँ पर क्या होगा कि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको लार्जर पीस ऑफ लैंड मिल जाएगा, है ना, और वो बेनिफिट हो पाएंगे। और हम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स का, लाइक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। उनका हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हम रैशनलाइजेशन करेंगे ऑफ सब्सिडीज़ का, मतलब जिनको रियलिटी में ज़रूरत है सब्सिडीज़ की, सिर्फ उन्हीं को सब्सिडीज़ मिले। क्वालिटी इनपुट्स को इम्प्रूव करेंगे, लाइक सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड। और फार्मिंग वैल्यू चेन को भी हम अपग्रेड करेंगे। फार्मिंग वैल्यू चेन मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर से जो भी प्रोड्यूस हुआ फार्मिंग में, उसमें उसे होलसेल से उसे वेयर हाउसिंग में, उसे लॉजिस्टिक में पहुंचाया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, रिटेल किया जाएगा। तो एक पूरी चेन चलेगी ये। तो इससे भी फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डीबीटी का हम सहारा ले सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट हम कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं अकाउंट में, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा किसान को और काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी उसे। एमएसपी को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि स्वामीनाथन कमेटी ने भी बोला था, एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने भी सजेस्ट किया था कि एमएसपी को हमें बढ़ाना चाहिए। कंक्लूजन यही है कि फार्मर्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। हम जानते हैं ना कि यूएस में तो फार्मर्स को एज ए बिजनेसमैन कंसिडर किया जाता है। अरे किया भी जाना चाहिए, वो इतनी मेहनत करते हैं, वो दिन और रात, धूप में, बारिश में, मतलब ठंड में, गर्मी में, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो अपना पसीना बहाते हैं, अपनी पसीने से खेतों की सिंचाई करते हैं। तो उन्हें हमें बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करना चाहिए और बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल करवानी चाहिए उनके लिए, ताकि वो सुसाइड कमिट ना करें। क्योंकि अगर अन्नदाता ही सुसाइड करेगा तो देश का क्या होगा, हम ये सोच सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।